आप देख रहे हैं निर्बोध निर्भर चैनल और मैं हूं आपके साथ हरजीत सिंह। कल जम्मू में एक अलग ही खबर जो है वो देखने को मिली कि मांस की दुकान की प्रमोशन। ये कल की एक खबर है जम्मू की। जम्मू में एक बहुत बड़ी एक मांस की दुकान खुली और काफी दुकानें खुली हैं, पर उसकी प्रमोशन जो है इस तरह से हमने नहीं देखी कि जिस मांस को हिंदू धर्म में मना किया हुआ है कि हिंदू धर्म में मांस खाना वर्जित है, शराब पीना वर्जित है। वैसे तो सिख धर्म में भी है, काफी धर्मों में है, पर जो कल की बात करते हैं कि जो कल जिस तरह से प्रमोशन हुई है ये मांस की दुकान की, ये खबर थोड़ी अजीब सी है। और जब आप लोगों के विचार पढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में तो लोगों की सराहना करनी पड़ेगी कि काफी लोगों ने इसका विरोध किया भाई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए साहब वहां पे आए थे प्रमोशन के लिए और उन्होंने तिलक भी लगाया होता है। काफी लोगों ने, आप कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे पढ़ सकते हैं कि काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन की भाई ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह का प्रचार जो है ये जम्मू में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जम्मू जो है एक मंदिरों का शहर है, तो जितना हो सके इस शहर में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि जिस चीज को हमने रोकना है, हम जो चुने हुए आदमी हैं, चुने हुए एमएलए हैं, अगर उसी को प्रमोट करेंगे तो ये बात जो ठीक नहीं होगी। तो आपने देखा कि मेरे पीछे स्क्रीन में आपको मैं बताता हूं कि प्रेमानंद जी महाराज जो है आजकल बड़े सुर्खियों में हैं और काफी लोग जो है इनके प्रवचन सुन रहे हैं। अगर आप इनकी जुबानी भी सुने, एक तरफ तो ये साफ मना कर रहे हैं अपने भक्तों को, जो भक्त इनके पास आते हैं, और ये कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो हिंदू लोग हैं उन्होंने मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है। और ये बड़ा अच्छा काम इस वक्त कर रहे हैं। काफी लोगों ने नशा छोड़ दिया है, मतलब कि मांस खाना छोड़ दिया है, करप्शन छोड़ दी है, और काफी बड़े बड़े जजेस तक और काफी लोग, वकील और काफी पढ़े लिखे लोग इनके पास आ रहे हैं जो काफी ऊंची कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। वो भी इनसे आके ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। अब अभी इनसे हम सुन लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं मांस के बारे में, इनका क्या कहना है। अभी देखते हैं, अभी हम एक वीडियो लगाएंगे उसमें ये प्रेमानंद जी महाराज क्या कर रहे हैं, देखिए। मुर्गा पकड़ा तुमने, टांग तोड़ दी, और जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा काल, जब तुम्हारी टांग तोड़ेगा ना तब आप गाली दोगे। उस समय तुम्हें याद नहीं आ रहा था? वो बेचारा जबान निकाल रहा था, तुम गला, अब वो गला मरोड़ रहा है, तुम जबान निकालो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बड़ा आनंद आ रहा था चार लोग मिलकर किसी पशु को भूंजने में। अब तुम्हें काल भूंजेगा। पैक गाड़ी, लॉक शीशा, ओ ऐसा कि उतरने का चांस ही नहीं। जिंदा जीवित बोल, पांच बैठे पांचों बोले बड़ा है। और भी इनकी काफी वीडियोस हैं जिनमें प्रेमानंद साफ कह रहे हैं कि शास्त्र निषेध बात है, क्योंकि ये पूरा जोर लगा रहे हैं। और जैसे हमें अपना असली तिलक इन्होंने लगाया। जैसे हर पशु पक्षी को, देखो चींटी को भी आप ऐसे वो भागने की चेष्टा करेंगे, तो किसी भी पशु का मांस खाना पशु की हत्या में सहयोग देना है ना। क्योंकि अगर हम उसका भक्षण करते हैं तो हम भले हत्या नहीं करते और हत्या में भागीदारी है हमारी, तो इसलिए फिर उसकी दुर्गति होती है, मतलब अशुभ गतियां प्राप्त होती हैं। तो अभी चांस है, आपने छोड़ दिया, तो चाहे जितना कोई गलती की हो भगवान की शरण में आ जाए। भगवान कहते हैं मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। और ये काफी वीडियोस हैं। अभी अब एक दो और भी आपको वीडियो मैं आपको ये सुनाता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज वो क्या कह रहे हैं मांस खाने के। दूसरे के मांस का भक्षण करते हैं, उनके खून को पीते हैं। बड़ा मजा आ रहा है, आएगा मजा आएगा चल करके। कर्म बन गया है ना, अब आ गया आपको मजा। दूसरे की टांग खा देना, अब आपकी टांग खींची जाएगी। अच्छा, यहां तो बेहोश हो गए, अधिक कष्ट में अधिक मार पड़े तो आप बेहोश हो जाओगे। उस शरीर में बेहोश नहीं होना है एक सेकंड के लिए भी। अब उसको कोल्हू में पेरा जाता है, जैसे गन्ना पेरा जाता है। और एक तो प्रेमानंद जी महाराज देखो पूरा जोर लगा रहे हैं कि समाज से ये बुराइयां जितनी कम हो सकें, पूरा जोर लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो ये मतलब कि
बाहर से स्वरूप बनाया हुआ है कि हम भी धार्मिक हैं, धार्मिक चिन्ह लगा लिया, माथे पे तिलक लगा लिया, और इससे आदमी जो है धार्मिक नहीं बनता है। उसमें क्वालिटीज भी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रंथ, जो पुराणों में, कुरानों में, धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, वो प्रैक्टिकल भी चाहिए। और ये जो कल की खबर है, इस तरह की खबर नहीं होनी चाहिए। लोगों ने विरोध भी किया है, और न्यूज मेरे बनाने का कारण भी यह है कि इसका और विरोध होना चाहिए। ये ना हो कि कल को ये लोग और प्रमोशन करें मांस की दुकानों की, कल को शराबों की दुकानों की प्रमोशन शुरू हो जाए, जिससे समाज में और बुराइयां जो है फैल सकती हैं। और लोगों को कड़ा विरोध करना चाहिए और इनसे सवाल पूछना चाहिए, भाई आप भी हिंदू हैं, और ये किस तरह की, ये मतलब कि क्यों प्रमोट कर रहे हैं। एक तरफ जो प्रेमानंद जी महाराज जो इस टाइम सुर्खियों में हैं, और भारत क्या पूरे देश से लोग इनकी बातें मान रहे हैं, और इन लोगों के भी इनके प्रवचन सुनने चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। और किसी भी ग्रंथ में, कोई भी धर्म ग्रंथ है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंसान को मांस, शराब, मदिरा ये पीना चाहिए, खाना चाहिए। और इन बुराइयों को जितना हो सके हमने रोकना है। अगर इस तरह के लोग ऐसी दुकानों को प्रमोट करेंगे, तो फिर मतलब कि क्या आम लोग इनसे क्या शिक्षा लेंगे। वीडियो को आपने शेयर भी करना है, क्योंकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कोई अगली बार कोई मतलब कि जो लोगों को हमने चुना हुआ है, मतलब कि और दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना करे कि कोई मतलब कि शराब को प्रमोट करना है, मांस की दुकानों में जाके मांस को प्रमोट करना। अब तो यहां तक मैं सुन रहा था कि सी फूड तक यहाँ पे आ गया है, कि अभी इन दुकानों पे सी फूड मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता सांप भी आ जाएंगे, और लोग हर जानवर मतलब कि यहाँ पे खाना शुरू कर देंगे। यानी कि बाहर की संस्कृति जो है वो यहाँ पे, जम्मू शहर है, मंदिरों का शहर, पवित्र शहर, वैष्णो माता भी कटरा में है, और यहाँ पे पवित्र शहर है, गुरुद्वारे भी हैं, मस्जिदें भी हैं। और काफी ज्यादा देखा गया है कि शराब की दुकानें काफी तादाद में यहाँ पे खुल गई है। सरकार को भी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में टोटल शराब की दुकानों को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ये जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनका जीवन जो है ठीक हो जाएगा। और भारत की जो संस्कृति में भी ये नहीं है कि मांस और शराब को प्रमोट किया जाए। किसी भी धर्म का आदमी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कल की वीडियो देखने के बाद मेरे मन में भी आया कि क्यों ना आज इस पे एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैंने देखा कि कोई इस पे बोलने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ आदमी ऐसे होते हैं, आम लोगों की उनसे बनती है, और हो सकता है कि कोई एमएलए मेरे से नाराज ना हो जाए, या ये ना हो जाए, हो सकता है कि और लोगों ने ये वीडियो का जवाब ना दिया हो। पर हमारा तो फर्ज है कि हमने ये जवाब देना है, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है कि हमने इन दुकानों को प्रमोट नहीं करना है। माथे पे तिलक लगाने से, सिर पे पगड़ी बांधने से कोई आदमी जो है धार्मिक नहीं हो जाता है। वो अपने ग्रंथों में से जो हमारे महापुरुषों ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से सीख भी लेनी चाहिए। वीडियो को आप शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।